स्पिरिचुअलिटी की आई मेरे गुरु से। मेरे गुरु है उज्ज्वला मैम। तो उज्ज्वला। जब मैंने मैंने जी, उज्ज्वला काथियावाड़ी उनका नाम है। वो दिल्ली से हैं, वो वैसे महाराष्ट्र है पर वो दिल्ली में रहते हैं। तो स्टार्टिंग ऐसी हुई कि मैं शुरू से ही बहुत ज्यादा को करिकुलर एक्टिविटीज में, आपने मुझे कॉलेज में भी देखा है, म्यूजिक में, डांस में, मुझे ना फिट रहना बहुत एग्जैक्टली। अच्छा लगता था। तो मुझे वो जो मैंने वो टीवी में कमर्शियल्स देखने कि सारे योगा आउटफिट्स पहन के ये कूल कूल शेप्स में उल्टे होके सीधे होके पोज बनाते हैं, तो कितना फैसिनेटिंग लगता था मुझे देख के। मुझे ना ऐसे था कि मुझे ना ये कुछ सीखना है, कुछ करना है। मैंने बस फिट होने के लिए बेसिकली कि चलो, कोविड हुआ, जब लॉकडाउन हो गया, सब बोर हो गए, सबने वो कॉफी कप केक्स बनाने शुरू कर दिए, उस टाइम पे सारे शेफ बन गए। तो या मैंने सोचा कि मुझे इतना इंटरेस्ट नहीं था कुकिंग, मैंने सोचा कि चलो मुझे अच्छा लगता है फिट होना, मैंने ये वीडियोस देखने एक्ट्रेसेस वगैरह के ना, कुछ अच्छा करते हैं। तो मैंने तभी प्लान बना था कनाडा आने का। तो उसी टाइम में मम्मा ने मुझे बोला कि एक कोर्स कर ले योगा का, किसी से फोन पे बात कर लो और आपको गाइड कर देंगे, क्योंकि मैंने मैंने योगा टीचर का कोर्स किया था, मैंने पूरा प्रॉपर एग्जाम दिया था। उसके लिए मैंने किसी से कंसल्ट किया, तो उन्होंने मुझे ना नंबर दिया। वो नंबर पे मैंने जब उस लेडी से बात करी पहली बार, तो मैंने उनको ना सीधा से पूछा, क्योंकि हम बहुत कैजुअली ऐसे पूछ लेते हैं कि ओके मैं ऐसे ऐसे कोर्स करना चाहता हूँ, बाहर जाना है मुझे, उसके लिए तो आप मुझे बता दो आप कितना चार्ज करोगे। तो उन्होंने, मेरे गुरु जो है, उन्होंने मुझे कहा, तब मुझे नहीं पता था वो मेरे गुरु है और वो मेरा टर्निंग पॉइंट है लाइफ का। तो उन्होंने मुझे कहा कि जो वो आपकी इच्छा। तो मुझे लगा कि आजकल के टाइम में जो लोग ऐसे आपको बोलते हैं 60 70 80 थाउजेंड का हमारा पैकेज है और आप इतनी ट्रेनिंग देंगे और इतना ये करेंगे, और मुझे लगा कि ये तो कुछ गड़बड़ है यहाँ तो, या तो एफिशिएंसी नहीं है, या तो मैं गलत जगह पे आ गई हूँ, या कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि ये नॉर्मल नहीं है। तो मुझे थोड़ा सा अजीब लगा। पर मैंने उनके साथ पहली जब क्लास ली, जब मैंने उनका फर्स्ट टाइम फेस देखा, व्हाट्सएप के ऊपर उन्होंने क्लास ली थी, 2 और स्टूडेंट्स थे। जब मैंने उनकी पॉजिटिविटी, जब आप किसी से बात करते हो उनका ऑरा होता है ना, एक बात हाँ करने जी, का हाँ जी। तरीका होता है, जैसे उनका फेस था इतना ग्लो कर रहा था, इतनी विनम्रता से इतनी पोलाइटली मुझसे बात कर रहे थे, मुझे इतना दिल को छू गया। मुझे ना ऐसे देख के लगा कि मैंने पता नहीं क्या पा लिया, मैंने अपना गुरु पा लिया। क्योंकि ओके। गुरु का मार्गदर्शन जो होता है ना लाइफ में, हमारा पहला गुरु होता है हमारी माँ। हम माँ हमें सिखाती है क्या सही क्या गलत। और एक हमारे जो गुरु होते हैं जो हमें शिक्षा देते हैं, टीचर्स तो होते हैं ऑब्वियसली, पुराने जमाने में जैसे गुरुकुल होता था। गुरुकुल। बट एग्जैक्टली, तो टीचर्स भी गुरु होते हैं, पर जो ये गुरु जो लाइफ में आपका मार्गदर्शन करते हैं ना, आपको सही और हम्म। गलत सिखाते हैं। क्योंकि जब हम्म। आप एडल्ट हो जाते हैं तो आपके माँ बाप आपको चीजें कहना बंद कर देते हैं, उनको पता है, बच्चे को पता है क्या सही क्या गलत है। तो मेरे बिल्कुल गुरु से एग्जैक्टली। जब मैं जब मैं अपने गुरु से कनेक्ट हुई, उज्ज्वला मैम से, मैंने धीरे धीरे ना, जब उन्होंने मुझे योगा के बारे में बताना शुरू किया, उन्होंने मुझे पतंजलि योग सूत्र जैसे टिपिकल बुक्स होती हैं, मुझे पता था ये बुक्स हमें पढ़नी पड़ेगी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। मुझे मैम ने ना पहली लाइन कही कि बेटा अगर एग्जाम सोच के पढ़ोगे ना योगा को, तो एग्जाम तो पास कर लोगे पर लाइफ में कुछ सीखोगे नहीं। तो एग्जाम हम्म। तो होना देगा, उसकी टेंशन मत लो, आप सीखो योगा। अगर सीख रहे हो तो सीखो कि योगा का क्या मतलब है। तो हम्म। उन्होंने मुझे जब पतंजलि योग सब पढ़ाना शुरू किया था, योग अनुशासनम, एक हमारा वहां पे सूत्र था अ, जिसमें आपको योगा के बारे में बताया गया था कि योगा का असली मतलब क्या होता है। क्योंकि मुझे, जो हम्म। मेरी परसेप्शन थी योगा की, मुझे था कि मुझे तो सिक्स पैक्स बना के ऐसे और अच्छे अच्छे कपड़े पहन के, है ना, योगा आउटफिट्स पहन के पोज करके इंस्टाग्राम पे फोटो डालनी, दैट इज माय परसेप्शन एट दैट टाइम। हम्म। बट हम्म। जब उन्होंने बताया कि तदा दृष्टे स्वरूपे अवस्थानम, इसका मतलब कि जब आप खुद को पहचान लो, खुद से कनेक्ट कर लो, खुद के माइंड के बॉडी और सोल सब आप कनेक्ट कर पाओ, उसका मतलब होता है योगा। योग का मतलब ही है ये कि ओके। यूनियन। यूनियन। यूनियन, युज, ये युज वर्ड से आया है, संस्कृत वर्ड है युज, योग युज वर्ड से आया है। सो युज का मतलब है यूनियन ऑफ योर सोल, योर माइंड एंड योर बॉडी। सो दिस इज हम्म। कॉल्ड योगा।
जब उन्होंने मुझे बताया, मुझे लगा मैं गलत क्लास में आ गई हूँ, ये मतलब थोड़ी होता है योगा का। हाँ बट जी। एक्चुअली उन्होंने मुझे जो बताया, इसके बाद मुझे समझ में आया कि यहाँ से एक्चुअली मेरी लाइफ जर्नी शुरू होगी अब। हम्म। इतने साल जो मैंने जिया, हम बहुत डिल्यूजन्स में जीते हैं, हमें लगता है ओके लाइफ का मतलब क्या, लाइफ का मतलब है बर्थ हुआ, स्कूल गई, एजुकेशन हुई, कॉलेज गई, डिग्री ली, जॉब ली, यू गेट मैरिड, यू हैव किड्स, देन उसके बाद आप घूमने चले गए, ट्रिप्स पे चले गए, ये कर लिया वो कर लिया, बच्चे बड़े हो गए, बच्चों की शादी कर दी, बूढ़े हो गए, रिटायर हो गए, मर गए। ये लाइफ बिल्कुल। साइकिल है ह्यूमन बीइंग का। लाइफ एक है। पर हम इस डिल्यूजन में जीते हैं, हम ये भूल जाते हैं 84 लाख योनियों के बाद आपको मनुष्य जीवन मिलता है। तो अगर आपको मनुष्य जीवन मिला है, एक पर्पस के लिए आपको यहाँ भेजा गया, आपको उसका पर्पस ढूंढना है। जरूरी नहीं है कि आप, अगर आप कह रहे हो कि स्पिरिचुअलिज्म, हम बहुत स्पिरिचुअल हो गया, कि आप माउंटेन्स पे चले जाओ, ऐसे बैठ जाओ बिना कपड़ों के, वो बैठ जाओ, या आप भगवे कपड़े डाल के, कॉटन क्लोथ डाल के सारे दुनिया, दीन दुनिया से परे चले जाओ, नहीं। आपको इस ग्रस्त जीवन में रह के या इसी दुनिया में रह के आपको खुद का पर्पस कैसे सॉल्व करना है, सबके साथ हारमोनियसली रह के, उसका हम्म। वो ही असली मतलब होता है योगा का और स्पिरिचुअलिज्म का। स्पिरिचुअलिज्म हम्म। का मतलब है कि आप बिलीव करो कि आप मैं में से मैं को निकाल पाओ, खुद में से हम्म। जो ईगो है जो, वो निकाल कर आप ये बिलीव करो कि देयर इज अ हायर पावर इन द वर्ल्ड जो पूरी दुनिया का संचालन करती है, और उसके ऊपर सब छोड़ दो। जब आप उसके ऊपर छोड़ दोगे तो कभी कोई काम गलत नहीं होगा, कभी भी नहीं।